बेबस और आगोश रहा। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। सब में कोई कोई दोष रहा, सब में कोई कोई दोष रहा। विश्वामित्र ने तप की कमाई, विश्वामित्र ने तप की कमाई। मेनका सरा पर खिलता एक बुरा, उसमें भी हरदम क्रोध और हरदम क्रोध और रोष रहा, हरदम क्रोध और रोष रहा। एक सब में कोई ना कोई रोष रहा। कृष्णा है कौन यहाँ पर दोष है, कौन यहाँ पर दोष मिला है। नत्था सिंह में दोष हजारों, भक्त भक्तों में दोष हजार। जिसने सबका दोष गिना है, जिसने सबका मेरे यह कहानी दोष रहा, मेरे कहानी दोष रहा। एक विधाता निर्दोष रहा, दूसरों की बुराई देखने लग जाएंगे तो सारा जीवन निकल जाएगा, सुधार नहीं होगा। अच्छा होता दूसरों में 1000 बुराई देखने की बजाय अपने आप कीजिए, जिससे अपना कल्याण हो। और बड़ा सुंदर कहा कि ध्यान रखना अपनी बहू का। आपको पता है माता कौशल्या अपनी बहू का इतना ध्यान रखती है कि पूजा करने के लिए फूल तोड़ने भी नहीं देती है। क्यों? फूल तोड़ने में कहीं कोई कांटा ना चुभे तो नहीं। तीन कहूं सदा उछाओ, मंगलायतन राम जस। भगवान के विवाह के मंगलमय कथा सुनते हैं, गाते हैं, उनके जीवन में भी खूब उत्सव आते हैं। बारंबार आपको भी उत्सव का आनंद मिलता रहे, यह आशीर्वाद। इसके बाद जो है यहाँ से अयोध्या कांड यानी प्रौढ़ कांड शुरू होता है। अयोध्या नरेश दशरथ जी राज्य सिंहासन पर बैठे। उसी समय में क्या हुआ कि दशरथ जी का मुकुट जो है थोड़ा ठीक से बैठा नहीं था। दशरथ जी का मुकुट थोड़ा टेढ़ा था, सही से बैठ नहीं पाया था।
दशरथ जी ने स्वयं मुकुट सीधा किया, लेकिन सीधा करते हुए दशरथ जी कुछ सोचने लगते थे। उस आईने में मुकुट कुछ और दिखा था। पता है क्या दिखा? अपना सफेद बाल भी दिखाई दिया था। श्रवण समीप भय स्थित केशा, और बुढ़ापे ने उपदेश दिया हो कि दशरथ जी बुढ़ापे में अक्सर मुकुट टेढ़े, कई दिन मुकुट टेढ़े होते रहे। कितनी बार आप संभालेंगे? नृप जुबराजो राम कह दे। दशरथ जी को मानो, देखो समाज में लोग हैं ना जी, यहाँ समाज में, समाज के लोग भी, आप लाख बार अच्छा करो, ठीक है, लाख बार अच्छा करो, लेकिन कुछ लोग आपको आईना दिखाने वाले रहते ही हैं। आप मुकुट यदि टेढ़ा हो गया था तो क्या करना चाहिए? जाकर, लेकिन बंदे ने सीधा नहीं किया। क्या किया? क्या किया? बोलो बोलो। आईना दिखाया। क्या दिखाया? आईना। यही समझ में आया कुछ? समाज वाले क्या करेंगे आपको? आईना ही दिखा सकते हैं। साथ साथ उसको क्या दिख गया? भय सित के, सित मतलब सफेद, सफेद केस दिखाई दिए। आज आपके सफेद का केस दिखते तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? डाई कराए। तो बड़े जोर से हंसे। इसमें तो बैठे तो नहीं आप लोगों को कोई? वो सज्जन थे, बोले नहीं जी ये हमारी पत्नी है। एक आदमी की मित्रता हो गई जमराज से, तो उसने कहा कि सुनो जी, अब हमारी आपकी मित्रता हो ही गई है तो कुछ तो हमें छूट देना। क्या छूट चाहिए बोलो? ये मत मांगना कि मुझे मारना मत, क्योंकि अमर तो कोई नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि बस मुझे पहले सूचना दे देना, अचानक मत बताना कि चलना है, पहले से बता देना, सूचना दे देना। बोले ठीक है भाई, घंटी बजा देंगे यार। हाँ ठीक है, इतना तो करना चाहिए। हाँ इतना बनता है। समय आया, उसके बाल सफेद हो गए। उसने क्या कर लिया? डाई लगा, फिर एकदम चकाचक। उसके कान बहरे हो गए, कान, तो उसने मीटर लगा लिया कान। और लगाते हैं ना जो मीटर आजकल मशीन, एकदम वॉल्यूम बढ़ा के टनाटन रहते हैं। अब जी दांत टूट गए उसके। जब दांत गिरे उसने प्लास्टिक के वो नकली दांत लगा के फिर भी जवान दिखे। एक दिन जमराज पहुंच गया घंटा बजाने के लिए, कहा कि भाई चलो तुम्हारा टाइम हो गया। उसने कहा क्या जी, हमारी आपकी तो बात हुई थी कि पहले बताएंगे, आपने तो बताया ही नहीं। उसने क्यों? 3 बार बताया, 3 बार घंटी बजाई। पहली घंटे क्या थी? बाल सफेद हो गए, आपने उसको माना ने डाई करवा लिया। दूसरी घंटी बजी, कान से बहरे हुए, आपने उसका भी उपाय निकाल लिया, विकल्प। तीसरी घंटी निकल गए तो आपने उसका विकल्प निकाल लिया। अब घंटी नहीं, अब घंटा बजाने आया। आखिर में घंटा बजा दिया उसका। चल, वैसे आदमी बहुत चतुर होता है। आदमी जैसा चतुर कोई हो ही नहीं सकता 84 लाख योनियों में। मुंह की खानी पड़ती है। मैं नहीं मानता मनुष्य चतुर है। तो किसी ने कहा लगता है आपको मनुष्य से पाला नहीं पड़ा है, मरे हुए मनुष्य को ले आते हो, किसी जीवित मनुष्य को लाकर देखना। कहा ठीक है भाई। तो अपने जो सेवक थे उससे कहा कि सुनो, एक जीवित मनुष्य ले आए। कहा ठीक है जी, ले आएंगे। उसने कहा भाई कौन हो, कहां ले जा रहे हो मुझे? हाय मैं तो मर जाऊंगा, क्या ले जा रहे हो?
यमदूतों ने कहा कि घबराओ मत, परेशान मत हो, कुछ नहीं करेंगे, हम आपको धर्मराज के यहाँ ले जा रहे हैं, यमलोक ले जा रहे हैं। यमलोक अभी मैं मारा थोड़ी हूं, जिंदे ले जा रहे हैं। उसने कहा हमारे यमराज महोदय को देखना है कि श्री धर्मराज यमराज महोदय अत्र कुशलम तत्र, यहां कुशल है, आपका भी कुशल हो। निवेदन यह है कि मेरा एक अत्यंत प्रिय सेवक आपके पास जा रहा है, आप सम्मान पूर्वक मेरे इस सेवक को अपनी गद्दी पर बिठा देना। वो गया वहां, यमराज के सेवकों ने कहा कि मैंने जीवित मनुष्य लाया है जी, जीवित मनुष्य लाया, देख लो। कला उतारो, देखते हैं क्या इसमें है। जैसे उतरा, उतरते उसने चिट्ठी पकड़ा दी, लीजिए महाराज। उस मनुष्य ने चिट्ठी पकड़ाई, यमराज ने कहा क्या है? कहा चिट्ठी। क्या लिखा है? पढ़ी। उसमें पढ़ा भगवान विष्णु। ओहो हो, भगवान का तो संकेत तो मानना ही पड़ेगा। सबको बुलाया और उनको गद्दी पर बिठाया, गंगा जल से अभिषेक किया, मुकुट पहना दिया। अब तो यमलोक का वो मालिक बन गया। यमराज बेचारे छुट्टी पर घूमने लगे यत्र तत्र। और आजकल बड़ी शिकायत आ रही है आपके यहाँ की, काफी शिकायत तो आएगी। मैं तो छुट्टी पर हूं, आप छुट्टी पर हैं? हाँ, आजकल हमारा अपडेट चल रहा है। क्यों? वहां कौन है? आपका सेवक, आपका बहुत प्रिय चेला है। मेरा प्रिय चेला कौन है भाई? का जिसे आपने भेजा था चिट्ठी लेकर। तो वो ऐसी बात है, तब वो भागा भागा आया। अब उसको समझ में आया कि जिंदा मनुष्य कितना चतुर होता है। उसने कहा जल्दी इसको उतारो और इसे घर पहुंचा दो, वरना कुछ और भी ले सकता है, हो सकता है हमेशा के लिए मुझे बेदखल कर दे। जीवित मनुष्य बहुत चतुर होता है। और कहा है गुरुदेव, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, जे गुरु चरण रखा गया। गुरु के चरण धूलि को तिलक करता है, गुरु के चरण धूलि को तिलक, सारा वैभव दुनिया का वो इकट्ठा कर सकता है। दुनिया के सारे वैभव का वो मालिक हो सकता है, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मोहि समय अनुभय न दूजे, पावनि पूजे। गुरुदेव, मेरे जैसा अनुभव तो किसी को नहीं हुआ होगा। आपकी चरण कृपा से हमने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाष युवराज बना दे, राम जी को युवराज बना दे और हम निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर चले। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपना उत्तराधिकारी अपनी होशो हवास में नियुक्त कर दे। हाँ, वरना आपके जाने के बाद अव्यवस्था होती है। हड़प लिया, कब्जा कर लिया, विद्रोहियों ने इसको ले लिया। उसका कारण क्या था? व्यवस्था नष्ट हो गई। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जो उसके महापुरुष थे उन्होंने जीते जी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। यदि होश हवास में ही, चेतना में ही किसी को वहां नियुक्त कर देते, उस चक्कर में क्या क्या होता आप जानते। श्रद्धा भक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए
हर व्यक्ति को चाहिए कि अपना उत्तराधिकारी समय रहते ही चुन ले। और दशरथ जी ने भी गुरुदेव से कहा कि राम जी को राजा बनाते हैं। गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छा विचार है, सत्य वचन आपके, सत्य वचन। देखा कि दशरथ जी की आयु नहीं है, तब तक ये रह नहीं पाएंगे। अब क्या किया जाए? दशरथ जी पैर पकड़े, कहते गुरु जी कुछ ऐसा करो कि मैं अपनी आंखों से राम जी का युवराज होते हुए देखूं, राज्याभिषेक देख सकूं। इस उत्सव को देखने का बड़ा शौक है। अब वशिष्ठ मुनि कैसे कहे कि तुम्हारी उम्र नहीं बची है, राजा बने। शुभ काम जब हो तो मुहूर्त भी शुभ होता है। करके गुरु जी की आज्ञा हो गई। दशरथ जी ने चारों तरफ खबर फैला दी, पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दी गई है। हर व्यक्ति अपने अपने घर के आगे वो बनाती है ना, क्या बोलते हैं, घर में जब बेटियों की शादी होती है ना, विवाह होता है, तो हम आपको चुपके से आपको कहते भी नहीं। क्यों? क्योंकि कहां आप चक्रवर्ती सम्राट, कहां हम फकीर, हम आपकी सेवा ठीक से कर नहीं पाएंगे, इसलिए कहते नहीं है। लेकिन ये राम जी अपने भाइयों के साथ एक दिन पहले पहुंच जाते हैं और बरातियों की सेवा, एक अलग लोक बसा दिया अयोध्या वासियों के लिए। और उसके बाद उत्सव की तैयारी हुई, तीर्थों का जल मनवाया। रात में तैयारियां बहुत जोर शोर से हो रही थी, पटाखे बज रहे थे खुशी में। जिसको जिसको खबर मिले सब खुशियों में जो है आतिशबाजी करे, तोरण पताकाएं दीप सजने लगे। लेकिन अब वो राजा बन जाएंगे। यदि भगवान राजा बन गए तो क्या हमारा काम होगा? देवताओं का काम क्या है? देवताओं का काम है रावण का वध। क्योंकि रावण के आतंक से सब देवता परेशान है। पृथ्वी का भार हरण करना है। राम जी यदि चाहर दीवारी के अंदर, भवन के अंदर रहने लगे तो रावण सरस्वती, मालूम है, शारदा शारदा सरस्वती शारदा सरस्वती। सरस्वती माता को बुलाया, माता को सिखाया। माता बोली कि ये दिव्य ठीक। और सरस्वती माता ने सोचा कि मैं अयोध्या में किसको चुनूं, जो यहाँ तो सब एक दूसरे से कवच की तरह जुड़े हुए हैं। यहाँ आपसी संबंध इतना प्रगाढ़ है एक दूसरे में कि कोई सुरंग डाल ही नहीं सकता, भेद डाल ही नहीं सकता। आपस में सब यदि मिले हुए हों तो शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। माता सरस्वती परेशान हो गई। तब उनको समझ में आया यहाँ सब मिले हुए हैं, सब आई है जरूर कहीं से, लेकिन यहीं की हो गई है। एक ही व्यक्ति है जो आने के बाद भी यहाँ की नहीं हुई। वो कौन था? सरस्वती माता ने मंथरा को मन में, उसके मस्तिष्क में प्रवेश किया, उसके मन को पलट दिया। वो घर से निकलती देखती, अरे ये आतिशबाजी काहे की है? किस खुशी में भैया ये झालर क्यों लगाए हो? और भरत जी तो यहां पर है ही नहीं। हम जिनकी दासी हैं, किनकी? कैकेयी की, उनके पुत्र भरत, उनके मामा ले गए थे भरत शत्रुघ्न को, दोनों नहीं है। अब क्या करेंगे? अब उनको गुस्सा आया, हटाओ इसे, हटाओ हटाओ। वो तोड़ने लगी, फुलझड़ियां लड़ियां तोड़ने लगी। वो कहने लगी कि तुम्हें कुछ पता है? नहीं, कुछ पता नहीं है। कई पटाखों की आवाज सुन रही हो? ये चहल पहल देख रहे हो? हाँ, कुछ तो है।
तैयारियां देख रहा, हाँ कुछ तो है, क्या है? कहा कल राम जी राजा बनेंगे। क्या हुआ? कहा राम जी राजा बनेंगे, कौशल्या राजमाता बनेगी और तुम बनना उसकी दासी। अब मैं दासी की दासी, अब तो खुश हो? तो क्या बात करती हो, ऐसे क्यों बोलती है, तुझे क्या? राम जी तुम्हारे पुत्र हैं क्या? वो कहती भले ही हमारे पुत्र नहीं है, लेकिन हमारे पुत्र से कम नहीं। हाँ। मैंने परीक्षा की है, जो विधि जन्म दे करे छो, यदि विधाता मुझे दोबारा जन्म दे तो मैं चाहूंगी कि राम जी मेरा पुत्र हो और सीता जी मेरी वधू हो। यही पकड़ लिया मंथरा ने, समझ में आ गया कि अभी भी इसके अंदर ये मलाल है, ये दर्द है, ये अभाव है कि राम जी हमारे पुत्र क्यों नहीं हुई। तभी सबसे दिमागदार कोई महिला हुई भारत में मंथरा, इतनी नीति निपुण, चतुर, जिसने ऐसी कवच की तरह, वज्र की तरह जो है अभेद परिवार दशरथ जी के, इसका मतलब है इसके मन में है कि राम जी मेरे पुत्र का। सुनो, अच्छी बात है राम जी राजा बने, परंतु तुम दासी बनोगी तो मैं तुम्हारी सेवा नहीं करने वाली। मैं महारानी की सेवा तो कर सकती हूँ, दासी की सेवा नहीं कर सकती। कौशल्या की दासी और कैकेयी के छत से कैकेयी की दोनों में नोक झोंक हो गई और बात बात में कौशल्या की दासी ने धमका दिया था, ज्यादा मत बोल, कौशल्या राजमाता बनने वाली है। ये बात उसको और खल गई, अंदर तक चुभ गई। अब कैकेयी भी उनकी भाषा बोलती है, लेकिन अब हम करें क्या? उसने कहा सुनो, इतना ने लिया, इतना बड़ा फैसला लिया, क्या राजा ने तुम्हें बताया? बताया क्या? नहीं बताया। नहीं बोली, इतना बड़ा फैसला, इतनी बड़ी खुशी आपको नहीं, षड्यंत्र नहीं तो क्या? तो उसने कहा कि आपके पास 2 वरदान है। कैकेयी बहुत कुशल थी, वीरनी थी। देवासुर संग्राम में कैकेयी ने दशरथ जी की जान बचाई थी, प्राण बचाए थे। युद्ध में जो धुरी होती है ना, धुरी रथ में, बहुत शूरवीरनी थी। उस समय में दशरथ जी ने कहा था, घायल है, कहो प्रिय तुम्हें क्या दूं, कुछ भी वरदान मांगो। कुछ बोली नहीं, अरे एक नहीं 2 वरदान ले लो। तो बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है तो हम अभी नहीं, जब जरूरत को राजा बना दो और राम जी के लिए वनवास मांग लो। ठीक है। क्रोध में आई है और नाराज होकर के कैकेयी कोप भवन में गई है। कहाँ गई है? कोप भवन। वहां एक पहले होता था कोप भवन, जहां जाने के बाद बाकी कोप भवन, इस टाइम में कोप भवन सुनना था।
विचित्र हो गया। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, भवन सुनी सकुचा गए। ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हो गया? बसई बाहुबल जाके नरपति सकल रहाय रुकता के, सो सुनी तिय रिस गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। कहते हैं कि देवता लोग जिनके मित्र थे, धरती की बहुत कोशिश की, कहा बताओ मैं क्या करूं, हमारी खुशी के लिए क्या करूं। और ये संदेश कहते कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, इतनी बड़ी खुशी की बात कहा मैं स्वयं आकर के बताना चाहता था। आज दिन के दिन में सब हुआ है, गुरुजी ने सवेरे कहा है और दिन भर मैं इसमें लगा रहा, सोचा था स्वयं का दो वरदान याद है। कभी आप मांगो क्या, सच में देंगे खाली कहेंगे अरे तुम नहीं जानते, रघुवंशी हूं, वचन अन्यथा नहीं होता है। तुम मांगो तो कहा यदि आप दे सकते हैं यह मुझे चाहिए। दशरथ जी ने कहा कि अब तो सब कुछ बदल गया, फिर भी ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो कोई बात नहीं है। राम जी और भरत में ज्यादा अंतर नहीं है। भरत हूँ राम ही की अनुहारी, सहसा लगी न सकई नरना। भरत राम जी की तरह दिखते भी हैं, अचानक जल्दी से कोई पहचान। ऐसा कहा पर जमीन पे पड़ गए दशरथ। ये क्या मांगा तुमने? राम जी ने कैसा क्या अपराध किया है तुम्हारा? तुम तो राम जी को बहुत मानती थी, अपना पुत्र मानती थी, और श्री राम भी हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे आंगन में, क्योंकि अब सवेरा हो गया है, सारे कुछ करना है। ऐसा क्या है पता है? गुरु जी आए, गुरु जी ने कहा कि श्री राम नियम से रहना, कल सवेरे तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाएगा। यह सुनकर राम जी खुश नहीं हुए। क्यों? राम जी कहते हैं हमारा जन्म एक साथ हुआ, चारों भाइयों का। विहाय बड़े ही अभिषेक, यह अनुचित हो, और भाइयों को छोड़कर केवल मेरा अभिषेक क्यों? समझ में आ रहा है कि बात? क्या आज का कोई बड़ा भाई ऐसा सोचता है? उसे यदि कुछ मिल जाए तो क्या वो सोचता है कि इसमें छोटे भाइयों का भी हक है? छोटे भाई है तो ग्रहण करने से पहले देखिए कोई भूखा तो नहीं है, किसी और को आवश्यकता तो नहीं है। जिस दिन आप अपना अर्थ छोड़कर दूसरों के सोचने लग गए, उस दिन आपके घर में राम राज्य स्थापित हो गया। उसी दिन सुमंत जी आए हैं, पूछा है क्या हुआ। दशरथ जी कुछ पता समझ गए। सुमंत जी बहुत बुद्धिमान, राम जी से जाकर कहा। राम जी प्रणाम करने के लिए आए पिताजी को। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा, प्रणाम करने आए और ये दशा देखी। धर्म संकट में, यदि आप अपना मानते हैं, मुझ पर अधिकार रखते, तो आप कहते क्यों नहीं मैं जाऊंगा? तुरंत प्रणाम कर लिया और दोनों को प्रणाम करके वहां से निकल लेते सहज भाव से, और जाकर कौशल्या माता के पास जाते। माता कौशल्या पूजा कर रही है, उस समय सवेरे सवेरे ठाकुर जी की पूजा कर रही है। देखा अभी कैसे हो गया? अभी तो सुबह हुई है, गुरु जी आए नहीं, कुछ हुआ नहीं। मैं समझ ही नहीं कैसे हो गया, कहां
बोले मां मुझे वन का राज्याभिषेक हुआ है, क्योंकि हमें वन में बहुत सारा काम करना है, सुरक्षित। बोले यहाँ भैया भरत रहेंगे। कौशल्या माता ने देर नहीं किया, बोले बेटा किसने कहा? यदि केवल पिताजी ने ऐसा कहा है तो मैं माता हूं, मैं तुम्हें रोक सकती हूं। बोले नहीं, कैकेयी माता ने भी कहा। फिर ठीक है, दोनों ने यदि कहा है तब तुम जाओ। माता की आज्ञा मिली है। और लक्ष्मण जी भी, मैंने तुझे कहा था कि नहीं कहा था पहले कि आज से तुम्हारी माता कौन है? सीता जी। आज तुम आज फेल हो गए। जैसे ही राम जी ने कहा कि मां से पूछ करके आओ, तुम वहीं पर सीता जी खड़ी थी, उनसे पूछ लिया होता। यहां तक आने की देरी क्यों की? क्या कहती है वो? सुतते जाओ, जा बेटा जा। वास्तव में वही का बेटा भगवान की भक्ति करता है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या फिर सूर, नहीं तो रहे बांझ भले व्यर्थ गवावे नो। शब्द कहे, क्या प्राण के बिना शरीर रह सकता है? क्या शरीर के बिना? यदि संभव है तो आप जाइए, मेरे प्राण वहीं जाएंगे साथ, शरीर यहां रख लें। वन में हम रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। राम जी ने देखा कि बहुत आग्रह है तो ठीक है, चलिए। तैयार हो गए तो दृश्य कुछ और दिखा। सब देखना चाहते थे फाटक खुलेगा, राम जी राजसी पोशाक में, मुकुट। यहाँ सब उल्टा था। निकले तो सही, लेकिन राजसी पोशाक नहीं था, वल्कल पोशाक था। वल्कल पोशाक था, वनवासी पोशाक में तीनों निकले हैं। और द्वार चढ़ी के राम जी को तुम बाहर ले जाओ, यही हमारे राजा हैं, हम सब प्राण दे देंगे यहां। सब रथ के आगे लेट गए। राम जी रथ से उतरकर हाथ जोड़ने लगे कि हम आपके हाथ जोड़ते, जो भी हुआ है सब आपको मालूम हो जाएगा, परंतु इस समय हमें आप नहीं रहे तो हमारे लिए अयोध्या वही बनी है, हम सब चलेंगे साथ। राम जी के रथ के पीछे पीछे पूरी अयोध्या वासी निकल पड़ी है। प्रथम रात्र में तमसा नदी के तट पर सबने विश्राम किया, थके थे सब, गहरी निद्रा में सो गए। आधी रात को बिठाए, कहा सुमंत जी रथ इस तरीके से चलाना कि यहां से आगे का चिन्ह, रथ यहां से किधर गया है। थोड़ा उल्टे करके रथ को 4 चक्कर घुमा करके विचित्र तरीके से रथ को वहां से निकाल लिया, जिससे किसी को पता ही नहीं चल पाया। और सवेरे जानते हैं आप राम जी की बहन, किसी को मालूम? नहीं मालूम। उसका नाम क्या है? राम की बहन का नाम है शांता। शांता का विवाह जो है यही हुआ है, श्रृंगवेरपुर में ऋषि श्रृंग से हुआ है। आपको पता है कि दशरथ जी को पहले कन्या हुई थी, खेलते हुए उधर से शांता आ गई, तो शांता ने प्रणाम किया और बहुत खुश हुए। कहा कि महाराज भगवान की बड़ी कृपा है, ईश्वर ने आपको इतनी सुंदर कन्या आपको दी है। कहा कि महाराज आपका सबका सहयोग, ये आपकी ही कन्या है।
कहा तो इतना सुनना तो संग है। मेरी कन्या तो नरेश रोमपाद ने उसे ले लिया। बाद में जब मगध मगध यानी बिहार प्रांत, पटना उसको मगध कहते हैं, मगध में जब रही थी कई वर्ष से, तब पंडितों ने कहा यदि ऋषि श्रृंग आ जाए यहाँ धरती पर अयोध्या मगध में तो वर्षा हो। तो किसी तरह से ऋषि श्रृंग को बुलवाया था उन लोगों ने, अप्सराओं को भेज करके। जिस यज्ञ से राम जी का जन्म हुआ था उस यज्ञ को श्रृंगी ऋषि कराए थे। तो श्रृंगी ऋषि जो है दशरथ जी के नाते इसी गांव में रहती है उनकी बहन शांता श्रृंगवेरपुर में। तो उन्होंने गो निषाद ने आकर निवेदन किया कि यहाँ तो आपकी बहन रहती है। राम जी ने कहा देखो मेरी बहन को पता नहीं, क्योंकि संकट के समय मेरी बहन इस दर्द। श्रृंगवेरपुर में शीशम के पत्ते पर बिछावन लगा दिया है। रात भर राम जी और किशोरी जी उस पत्ते पर हैं। लक्ष्मण जी वहाँ रात में पहरा देते हैं और करवट बदलते हुए राम जी को बारंबार देख करके जो गुह निषाद है वो बहुत दुखी होते हैं कि देखो इतने सुकोमल भगवान कीन जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन। इस सुख अवसर में दुख दिया है, बड़ी कुटिल है कई। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई चाहे जैसा भी हो, अपने घर की इज्जत है, कोई दूसरा व्यक्ति यदि उस पर कीचड़ उछालता है किसी को दोष मत दो। राम जी भी अपने कर्म के फल से ही ऐसे थे। हाँ, कहते कि पूर्व जन्म में ये कैकेयी ही रेणुका थी। रेणुका जमदग्नि ऋषि की पत्नी। वहां रेणुका के पुत्र परशुराम थे ना, पूर्व जन्म में परशुराम ही तो राम हो। कामना की थी, पति से सहवास की कामना की थी। तो ऋषि ने बड़ा क्रोध किया और परशुराम जी से कहा कि तुम्हारी माता है, इसका वध कर दो। पिता की आज्ञा मानकर परशुराम जी ने उनका वध कर दिया था। फिर पिता खुश हो गए, बोले मांगो पुत्र, क्या मांगते हो? कहा कि मेरी मां को पुनः जीवित कर दीजिए। समझ में आया? चाहे भगवान भी क्यों ना हो, उनको भी भोगने पड़ते हैं। इसलिए कर्म संभल कर करना, सोच समझ कर करना, बच नहीं पाओगे। आयु के बीच में उसका बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही आप 1000 जन्म ले लेंगे तब भी आपका किया हुआ पाप आपको पहचान लेगा, आपके पास आ जाएगा। लोग कहते हैं हमने इस जन्म में तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया, इतना दुख क्यों हो रहा है? हमने तो भक्त, उसका नाम है केवट। केवट का प्रसंग आया। सवेरे सवेरे बरगद के दूध से दूध मंगाते हैं और अपने बालों को जटा बनाते हैं। जटा बना लिए, लक्ष्मण जी बना लिए और सुमंत से कहते हैं कि भैया अब आप लौट जाइए यहां से। शब्द कहे, आखिरकार वो वहीं बैठे रहे। राम जी आगे बढ़े, आए गंगा जी के तट पर। क्या गंगा है? बही कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, बही कैसी गंगा धीरे धीरे, बही कैसी गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी
धीरे, हिमालय से आई उतर धीरे धीरे, वही के सिकंदा लहर धीरे धीरे। मीठे मीठे तालियों के साथ तो गंगे मैया की बड़े के जो तुम्हारे किनारे, बड़े भाग्य के जो किनारे तुम्हारे, बड़े भाग्य के जो तुम्हारे शहर धीरे धीरे, कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, कैसी गंगा लहर धीरे धीरे। अनेकों की बिगड़ी बनाई है माँ तूने, अनेकों की बिगड़ी खबर धीरे धीरे, मेरी खबर धीरे धीरे, कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसी गंगा। जीवन नहीं करना चाहिए, बड़ा अद्भुत हास्य प्रसंग से भरा हुआ है, आनंद आनंद है इसमें, बहुत प्रेरणा है। तो कल आप आना समय से, और धीरे धीरे समय तो खत्म होने जा रहा है। आज जो है सप्तम दिवस हो गया, कल अष्टम, तो सारी बातें आप बताएंगे। ओम नमः शिव बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, सदगुरुदेव श्री आशुतोषानंद जी महाराज की जय। प्रेमियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि आज 14 तारीख को, वैसे कल कथा का आखिरी दिन है, जो ये समय है 7:30 बजे से 10:30 बजे का जो समय है, कल वो कथा का आखिरी समय है। और इसके बाद 16 तारीख को यानी कि परसों शनिवार को मेरे बालाजी महाराज का, हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है। हनुमान जी महाराज का जन्म के सवामणि भोग लगाए जाएंगे, तदोपरांत श्री बालाजी महाराज का भंडारा चलेगा। सो मेरा आप सभी व्यासपीठ की ओर से भी और बालाजी मंदिर कमेटी की ओर से भी कि कल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आने की कृपालता करें। स्वामी जी आज मुझसे बोल रहे थे कि मोहित जी कोई भगत 8:30 आता है, कोई 9 आता है, कोई 9:30 आता है, और कोई तो 10 बजे भी आता है। तो मेरा जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो कहते हैं जो पूर्णाहुति होती है उसमें सारे यज्ञ का, पूरे कथा का फल मिलता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन 10:30 बजे डाली जाएगी। सो आप सभी 9 बजे से पहले बालाजी मंदिर में पहुंचे, कथा की शोभा को बढ़ाएं और हवन यज्ञ में अपनी पावक पूर्णाहुति भी अवश्य डालें। और आज की हमारी पूजा के यजमान श्री राजन सिंगला जी और उनके साथ हमारे बड़े भैया रजत जी, उनका भी हम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करते हैं। उसमें खूनदान करना चाहते हैं तो वो हमारे सदस्यों को भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश रहेगी कि समाज के भले के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा कहता हुआ वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। हारे का सहारा बाबा मेहंदीपुर हमारा, मेहंदीपुर हमारा, मेहंदीपुर हमारा, मेहंदीपुर हमारा, मेहंदीपुर हमारा। आइए सभी लोग खड़े होकर के भगवान की दिव्य मंगल मैया। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायतः शोक्रान्तो आयुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत। श्री सीताराम तेरी आरती उतारो, श्री सीताराम तेरी आरती उतारो। सिंहासन कनक सिंहासन राजत जोरी,
किशोरी हसरत नंदन जनक किशोरी राम भाग सो विद जग जननी जग जननी चरण विराजत है सुख अंजनी चरण विराजत है सुख अंजनी प्रभु पंकज नाने श्यामल कर पीतांबर सोहे देख छवि मुनि मन मोहे देख छवि मुनि जन मन मोहे सुंदरता में सर्वस्वारो सुंदरता में सर्वस्वारो राम कथा शिव जी गावे राम कथा नित मैं सुन सुन निज जन्म समारो मैं सुन सुन निज जन्म समारो श्री सीताराम की आरती उतारो त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 क्षाल्य हस्ते पुष्पाण्यादाय मंत्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं माजदने वास्तानि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सतन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटल पुन्नागजादिकरवेरशालपुष्प बिल्वाप्रवाल तुलसीदलमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मैं प्रभु श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। काशी विश्वनाथ